गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास का स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, पहले आप अपनी कक्षा 5 की हिंदी बुक निकालो और पेज नंबर 104 पे आ जाओ, जो कि आपका चैप्टर 14 है, छोटा जादूगर। तो आपको याद है पिछले क्लास में हमने आपके चैप्टर छोटे जादूगर के बारे में पढ़े थे। तो आज हम थोड़ा शब्द अर्थ जानेंगे और क्वेश्चन आंसर पार्ट करेंगे। ओके, तो पहले चलते हैं कि शब्द अर्थ की ओर। कार्निवल मतलब मेला, विनोद मतलब हंसी मजाक यानी रिक्रिएशन, कलनाद मतलब खुशी की आवाज़ें, गंभीर मतलब सोच विचार का भाव, आकर्षित होना मतलब किसी की ओर खींचना, विषाद मतलब दुख, जीविका मतलब रोजी रोटी, चित्रा मतलब फटा पुराना कपड़ा, अविचल मतलब अचल या स्थिर, उज्जवल मतलब उजाला उजला या चमकता हुआ। तो मुहावरे में क्या है ना, 9 2 11 हो जाना मतलब चुपके से भाग जाना, घड़ी समीप होना मतलब मृत्यु का समय नज़दीक होना। ओके, तो श्रुत लेख में क्या है ना, कन्यल फवारा आकर्षित स्वीकार अकस्मात धैर्य छुट्टियाँ अविचल झोपड़ी और उज्जवल। मौखिक का चलते हैं कि मौखिक का पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर क है, छोटा जादूगर किसे कहा गया है। तो यहाँ पे उसका उत्तर है कि छोटा जादूगर एक निर्धन बालक को कहा गया है। मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ कि छोटा जादूगर एक निर्धन बालक को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ख क्या है ना, बिजली कहाँ जगमगा रही थी। तो इसका सही उत्तर है कि कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। बिजली कहाँ जगमगा रही थी ना, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग की ओर। लड़के के पिता जेल में क्यों थे। तो इसका सही उत्तर है कि लड़के के पिता देश की खातिर जेल में थे। और एक बार बता देती हूँ कि लड़के के पिता देश की खातिर जेल में थे। क्वेश्चन नंबर घ क्या है ना, लड़के ने कितने खिलौने जीते। तो इसका सही उत्तर है कि लड़के ने 12 खिलौने जीते। कितने खिलौने जीते ना, 12 खिलौने जीते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या तुम्हें छोटा जादूगर अच्छा लगा। तो इसका सही उत्तर है कि हाँ, हमें छोटा जादूगर अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत मेहनती और धैर्यवान था। अब चलते हैं लिखित की ओर। ओके, तो लिखित का पहला क्वेश्चन क्या है कि छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार चलाता था। तो इसका सही उत्तर है कि छोटा जादूगर तमाशा दिखाकर अपना जीविका चलाता था। छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार चलाता था, छोटा जादूगर तमाशा दिखाकर अपनी जीविका चलाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख की ओर। छोटे जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त और कौन कौन सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर है कि छोटा जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त उसके बाबूजी और माँ थे। ओके, छोटे जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त उसके बाबूजी और माँ थे, हालांकि उसके बाबूजी जेल में थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग की ओर। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये जो लाइन है, किसकी आंखों से आंसू आ गए और क्यों ना, ये आप लिखोगे कि लेखक की मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े किस लिए ना, लेखक की आंखों के आंसू निकल पड़े छोटे जादूगर की माँ, बीमार माँ को देखकर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ। आज खेल जमा नहीं, जादूगर का खेल किस कारण नहीं जमा ना, आज खेल जमा नहीं क्योंकि उसकी माँ, ओके, उसकी माँ के मृत्यु का समय नज़दीक हुआ था, इसलिए उसका खेल जमा नहीं। छोटे जादूगर में कौन से विशेष गुण थे ना, छोटे जादूगर धैर्यवान और मेहनती था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी भला कुछ तो मन बहले। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपये दे दिए। वो उछल पड़ा। आप क्वेश्चन जान दें कि श्रीमती जी ने क्या दिखलाने को कहा ना, श्रीमती जी ने कुछ भला दिखने को कहा। श्रीमती जी ने खेल क्यों देखना चाहती थी ना, श्रीमती जी ने खेल मन बहलाने को देखना चाहती थी। खेल में किनका अभिनय दिखाया गया, खेल में सब खिलौने के अभिनय दिखाया गया। 1 रुपया मिलने पर छोटा जादूगर ने क्या किया ना, 1 रुपये मिलने पर छोटा जादूगर ने उछल पड़ा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। लड़का कार्निवल के मैदान में पर्दे के पीछे क्यों नहीं जा सका। वो जाना नहीं चाहता था,
उससे वो खेल पसंद नहीं था, वहाँ टिकट लगता था, या उसका कोई साथी नहीं था। तो इसका सही उत्तर है उस वहाँ टिकट लगता था, इसलिए वो नहीं जा पाया। क्वेश्चन नंबर ख क्या है ना, पहली बार लेखक ने लड़के की माँ को झोपड़ी में किस दशा में देखा? खाना पकाते हुए, चित्र में लिपटे और कामते हुए, खाट पर आराम करते हुए, या कंधे पर कंबल डाले हुए। तो इसका सही उत्तर है चित्रों में लिपटे और कामते हुए। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर छोटा जादूगर चैप्टर 14 छोटा जादूगर कंप्लीट हो गया। ओके, इसका मौखिक और लिखित कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका भाषा ज्ञान यानी व्याकरण भाग करेंगे। ओके, तो जहाँ तक हो गया है आप इसको और एक बार रिपीट करो और इसके आंसर कॉपी को आपके स्कूल ऐप के थ्रू सेंड करना। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।